एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति बहुत अधिक प्रेम के कारण उसने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को ही समर्पित कर दिया था। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे न केवल उसके गांव में बल्कि दूर दूर के नगर और गांवों में होने लगे थे। अब ऐसी स्थिति में जैसा कि अक्सर होता है, मूर्तिकार के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह से अपने आप को यमदूत की नज़रों से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण ना ले सकें। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी और उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियां बनाईं। वे सभी मूर्तियां दिखने में बिल्कुल उसके जैसी थीं। सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत हो रही थीं कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं लग रहा था। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। उसकी योजना के अनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के बीच पहचान पाना नामुमकिन था। आखिर उसकी ये योजना कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने के लिए आया तो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर हैरान रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, लेकिन उसे पता था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों के बीच में छुपा बैठा है। लेकिन मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान होनी जरूरी थी। उसके प्राण ना हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना, और प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, लेकिन वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही हल निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का पता था, इसलिए उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कला और सौंदर्य का अद्भुत संगम हैं, लेकिन मूर्तिकार ने एक गलती कर दी है। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे उसकी गलती बता पाता। अपनी मूर्ति में गलती की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठकर बैठ गया और यमदूत से बोला, गलती? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियों में गलती हो ही नहीं सकती। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी गलती है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। ऐसा कहकर यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। सच है, अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।